हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे मेहमान हैं जो कि वो पंकज साहब हैं, जो कि यूट्यूबर हैं यहाँ पे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैंने उनको मदऊ किया, चाहे उनके साथ चंद सवालात किए जाएं, ताकि हम किस तरह से हम अपनी जो न्यू जनरेशन है या हमारी बच्चियां, ये बच्चे पाकिस्तान के अंदर हैं, वो किस तरह, किन वीज़े पे, जो किस तरह से वो उनको इनक्रेज करें और किस तरह से उनको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बुला सकते हैं। ठीक है, तो उसमें दो चार बातें हैं वो हम इनसे पूछेंगे। जी, कैसे हैं सर आप? ठीक सर हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरे को बुलाया आपके चैनल पे। तो सर पूछिए सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे कि जैसे मैं बोल चुका हूँ कि हम किस तरह से क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं जी हमारे बच्चों को वहाँ बुलवाएं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से हम यहाँ पे बुला सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? ये जी मेरा सवाल है पहला। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल मेरे से पूछा है भट्टी साहब। तो इसमें हमारे दो प्रोसेस हैं सर। एक तो बच्चा स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकता है पाकिस्तान से, दूसरा वीज़ा है स्किल्ड वीज़ा पे आ सकता है। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है मैं ये भी बता देता हूँ। बिल्कुल जी, बताइए। जी, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको बैंड्स चाहिए सर। आप चाहे तो आइल्स में बैंड ला सकते हैं या फिर पीटी में बैंड्स ला सकते हैं। पीटी में आपको कम से कम 6 से 6.5 बैंड चाहिए और सेम आइल्स में 6 से 6.5 बैंड चाहिए। अगर आपकी बैंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आपने रिसेंट में ही आपकी +2 पास की होनी चाहिए या आपकी ग्रेजुएशन, आपकी स्टडी में कोई गैप नहीं होना चाहिए सर। अगर ये सब कुछ कंडीशन आप पूरी कर देते हैं तो आप आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान का 10 से 15 लाख रुपए का आपका खर्चा आ जाता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा लेने का। जी सर। स्किल वीज़े के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि जो लोग हमारे इस काबिल हैं, जिनके पास अच्छे स्किल हैं, जैसे नर्सिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, या फिर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये इस तरह के जिनके पास स्किल है, जी वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? मेरे नाजरीन सुनना चाहेंगे। जी, उनकी भी बहुत ही आसान तरीके की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप पे कम से कम आपकी कंट्री में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद आपको फिर सेम प्रोसीजर, आपको बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इन कंट्रीज में इंग्लिश को बोला जाता है तो इंग्लिश लैंग्वेज ये मांगते हैं। तो बैंड्स की जितना आपका लेवल अप है उतनी आपकी बैंड्स की रिक्वायरमेंट अप होती चली जाएगी। अगर आप स्किल्ड वीजा की बात कर रहे हैं तो सर इसमें आपको 7 ईच बैंड चाहिएंगे, चाहे आप आइल्स में ले आओ या फिर आप पीटी में ले आओ। तो आप आपका 3 से 5 साल का स्किल्ड वीजा में एक्सपीरियंस लगाएंगे कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद आप आपकी सैलरी की पे स्लिप अटैच करेंगे। पे स्लिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एक और चीज़ है सर, जो आपकी सैलरी है वो अकाउंट में पेड होनी चाहिए, आपके अकाउंट में आनी चाहिए। क्योंकि हमारी कंट्रीज में काफ़ी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें हमें कैश में पैसे मिलते हैं, तो कैश का पैसा नहीं चलेगा इसमें। जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में पेड होनी चाहिए और आपकी प्रॉपर पे स्लिप होनी चाहिए और आपकी बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आपका वीज़ा ईजिली आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का। और स्किल्ड वीज़ा पे आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर के वीज़ा पे आएंगे अगर आप इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हो। जब स्किल वीज़े पे एक आ जाता है कोई बच्ची या बच्चा को, मैन वुमेन जो भी है, जी वो आ जाते हैं स्किल वीज़े पे, तो उसकी फैमिली की क्या, वो भी फैमिली भी साथ आ जाती है? जी बिल्कुल, आप आपके साथ फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हैं। जब आप आपकी फाइल लॉन्च कर रहे हैं, फैमिली की कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ना आपकी फैमिली को वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ना उनको बैंड्स का स्कोर चाहिए। जो मेन अप्लीकेंट है ये सारे रूल्स उसके लिए लागू होते हैं। अगर उसका वहाँ पे कोई बेटा है, बेटी है, उसकी वाइफ है, तो वो उन सभी के साथ अप्लाई कर सकता है। उनको बस सिर्फ एज अ सेकेंडरी अप्लीकेंट वो अपनी फाइल में इन्वॉल्व करेंगे और जो मेन अप्लीकेंट है सारी रिक्वायरमेंट्स उनके लिए, और वो अपनी सारी फैमिली को यहाँ पे स्किल्ड वीज़ा पे ला सकते हैं और फैमिली के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है सर। जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे कि ये जो स्टूडेंट एक बच्चा अगर आ जाता है यहाँ पे, जी तो उसकी उस किस स्टेप पे जाके वो अपनी फैमिली को बुला सकता है यहाँ पे, जी, पूरी फैमिली? आप पीआर के उस पे पूछ रहे हैं मेरे से, वो अपनी फैमिली को बुला सकते हाँ, हैं नहीं या नॉर्मल नहीं, मैं विजिटर वीज़ा नॉर्मल, पे? एक बच्चा आता है, बच्ची आती है, जो आती है आके दाखिला लेती है यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर वो दाखिला हो जाता है,
उसके बाद वो उसकी जर्नी क्या होगी वो ज़रा थोड़ा सा बताइए, वो किस तरह से? आप जैसे ही यहाँ पे आए हैं तो आप आपके पेरेंट्स के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपको वहां पे जाके आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट नंबर बताना होगा कि जी उनका जी पासपोर्ट नंबर क्या है। जी तो जी। कॉलेज वाले आपके बिहाफ पे एक लेटर को टाइप करेंगे, उसमें आपके फैमिली मेंबर का नाम होएगा, उनका पासपोर्ट नंबर होएगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ होएगी। तो वो लेटर आप एम्बेसी में उनकी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं और उस लेटर में कुछ नहीं है, सिंपल यही लिखा होता है ये इनका मेरे साथ ये रिलेशन है और मेरे को होम सिकनेस हो रही है, मेरे को इनसे मिलना है और मैं इनको अपने बिहाफ पे अपनी गारंटी पे यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। तो वो उनका टूरिस्ट वीजा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और टूरिस्ट वीजा पे वो साल तक यहाँ पे उनके साथ रह सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्या कंडीशन आई है उनके टूरिस्ट वीजा पे सर। ठीक है। तो उनकी जर्नी क्या होगी, पहले कौन सा स्टेप होगा, टीआर होगा, पीआर होगा, सिटीजनशिप होगी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा बताएं स्टूडेंट की क्या जर्नी है? स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे सर। ओके। जी स्टडी वो 500 सब क्लास पे स्टूडेंट यहाँ पे आता है 500 ऑस्ट्रेलिया में। क्लास, ठीक है। जी ये वीज़ा उस कैटेगरी बता रहे हैं, ये वीज़ा कैटेगरी जी 500 क्लास। आप 500 क्लास पे यहाँ पे आएंगे। उस पे आने के बाद आपकी 2 साल की 3 साल की जितनी भी ड्यूरेशन की स्टडी है आप उसको कंप्लीट करेंगे। ओके। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है जी। जिसकी सब क्लास है 485। 485। जी ओके। वो वर्क परमिट आपको आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो 3 साल का मिलेगा। अगर आपने नॉर्मल कोई डिप्लोमा किया है तो वो आपको 2 साल का मिलेगा। ठीक है। तो उस पे आपको 1 साल जिस फील्ड में आपने जॉब की है या जिस फील्ड में आपने स्टडी की है उसमें आपको 1 साल का आपका जॉब का एक्सपीरियंस दिखाना है। आप जैसे ही 1 साल का आपका जॉब का एक्सपीरियंस दिखा देते हैं तो आप यहाँ के स्किल्ड वीजे डाल सकते हैं जो कि डायरेक्ट पीआर होते हैं 190। ये स्टेट स्पॉन्सर वीजा होता है, इसमें आपको 5 पॉइंट स्टेट देंगी और आपके इंडिपेंडेंट 65 पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं फिर आप वर्क परमिट के बाद सीधा आपकी पीआर की फाइल डाल सकते हैं जिसकी सब क्लास मैंने 190 बताई है। तो ये 4 से 5 साल का प्रोसीजर है सर। अगर कोई इसको अच्छे से फॉलो कर लेता है तो वो भी यहाँ पे पीआर हो जाएगा। पहले वो अपनी स्टडी फिनिश करेगा फिर वो वर्क परमिट पे जाएगा, वर्क परमिट पे जाने के बाद वो 1 साल का एक्सपीरियंस लेगा, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो पीआर का वीजा डालेगा जिसकी सब क्लास है 190 सर। 190, वो 189 आई थिंक सो। ये फेडरल गवर्नमेंट का वीजा है सर। ओके। इसमें पॉइंट की आपकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट आपकी इसमें गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट नहीं देती, इसमें कोई पॉइंट क्लेम नहीं होता है। 190 में आपको 5 पॉइंट गवर्नमेंट भी दे देती है, स्टेट स्पॉन्सर होता है, वो फेडरल स्पॉन्सर वीजा है, उसमें कोई पॉइंट क्लेम नहीं होता। बस मैं अपने नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आज हमारे मेहमान ने की हैं। मैं अपने नाजरीन को ये, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, जो मैंने जो कंक्लूजन इनकी बातों से निकाला है वो ये है कि बच्चे हमारे स्टडी तो कर जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, डिप्लोमे भी कर लेते हैं, डिग्रियाँ भी कर लेते हैं, और जब आइल्स की बारी आती है तो वहाँ पे आके थोड़े से बच्चे हमारे डल या थोड़े से अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। वो क्यों नहीं करते? सवाल ये है कि वो लाजमी करना है, इन कंट्रीज़ के अंदर आना है, वेस्टर्न में जाना है, इधर आना है, तो इन कंट्रियों में आने के लिए जो है स्टडी करने के लिए आइल्स करना या फिर ओईटी करना या फिर पीटी करना। तो ये 3 जो है लैंग्वेज कोर्सेज हैं, आप इनकी तरफ ज़रूर अपने बच्चों को जो है वो लगाएं। वो करेंगे तो इसमें बहुत सारे खुदा ने आपके रास्ते खोल देने हैं। मेरे आज के मेहमान का मैं थैंक यू करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अगर आपके कोई आंसर क्वेश्चन हैं हमारे से जो करना चाहते हैं, मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारी जो है चैनल के हमारी नीचे लिखिएगा कमेंट्स के अंदर, और हम आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।